दोस्तों अब हम आ जाते हैं सीक्वेंस इंपोर्ट करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया, जो डिफरेंस इमेज और रॉ इमेज में होता था, फ्लैट इमेज और रॉ इमेज में, वही सेम चीज़ डिफरेंस जो होगा वो सीक्वेंस में होगा। इमेज, फ्लैट इमेज सीक्वेंस और रॉ इमेज सीक्वेंस। तो मैं फ्लैट इमेज सीक्वेंस नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्ट रॉ इमेज सीक्वेंस ले रहा हूँ और वहीं पे हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे R प्रेस किया और मैं ये इंपोर्ट फुटेज फोल्डर में चला गया और यहाँ पे मैं देखूंगा कि मेरे पास 2 फोल्डर है। मैंने यहाँ पे 2 मैंने बताया है, कई बार प्रॉब्लम होती है। और इन जनरल जब सिमुलेशन वगैरह यूज करते हैं तो सीक्वेंस हमारी 0 से स्टार्ट नहीं होती है, हमें कहीं बीच से स्टार्ट करना होता है रेंडर करते टाइम। तो वो 0 से स्टार्ट नहीं होती, तो उसको कैसे हैंडल करना है तो वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे रो पहले मैं 0 वाला ले लेता हूँ, तो मैंने पहले 0 वाला लिया। तो यहाँ पे ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 119 तक सीक्वेंस है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, आप इसका प्रीव्यू देख सकते हो यहाँ पे, और मैंने इसको ओपन कर लिया। तो ये मेरे पास आ गया इमेज सीक्वेंस, जो कि रो इमेज सीक्वेंस है, जिसमें डिटेल्स काफ़ी होती है। और यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें न्यूक में टाइमलाइन पे जो टोटल फ्रेम्स बनी है वो 120 ही बनी है। तो मैंने बताया कि जो पहला फुटेज जो आप इंपोर्ट करते हो रीड नोट के थ्रू, उसकी जितना टाइमलाइन होता है, उसकी लेंथ जितनी होती है उतनी ही न्यूक में बन जाती है। अब उसके बाद अगर आप कुछ भी इंपोर्ट करो, मतलब कोई भी वीडियो वगैरह, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से मैंने R प्रेस किया और इस बार मैं जो फुटेज थी, वीडियो फुटेज थी, फ्लैट वीडियो फुटेज, वो मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो आप देखोगे तो ये टाइमलाइन चेंज नहीं होती। अब भले ये चेंज हो जाएगा, आप इसको प्ले करोगे तो यहाँ पे प्ले करने के बाद ये रुक जाएगा। मैंने बताया ना, तो ये रुक जाता है। ये देखो, ये यहाँ पे रुक गया। तो जितनी फ्रेम थी उसके बाद रुक जाएगा, ये लास्ट फ्रेम में ही स्टिल हो जाएगी। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिर से, और ये मेरा आ गया सीक्वेंस। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट सेटिंग देखोगे। पहले तो ये आपने जो रीड नोट देखा है, इस रीड नोट में कुछ सेटिंग्स होती है, वो आप देख सकते हो कि इसकी फॉर्मेट क्या है। ये 1920 1080 का है, ठीक है। आप यहाँ पे प्रॉक्सी फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो, वो सब हम बाद में देखेंगे। अब यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो लट है, जो मैंने बताया, वो कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे वेक्टर फील्ड नोट दूंगा। तो मैंने टैब दबाया और टैब दबा के इसमें वेक्टर फील्ड टाइप किया, तो ये आ गया वेक्टर फील्ड, ठीक है। इसको मैंने कनेक्ट किया और यहाँ पे मैं वो फाइल जो है वेक्टर फील्ड में जो लट मैंने दिया हुआ, आपको प्रोवाइड किया हुआ, आप वहाँ डायरेक्टरी पे जाके इस फाइल को इंपोर्ट करोगे। तो यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये लट मैंने दे रखा है, ये लट लिया और इसको ओपन कर लिया, तो ये लट आ गया। तो अब इसको मैं व्यू करूँगा तो मैं यहाँ पे प्रेस 1 भी कर सकता हूँ या फिर मैं इसको कनेक्ट भी कर सकता हूँ इससे। तो मैंने यहाँ पे 1 किया तो देखो ये डिफरेंस आ जाता है। अब दोनों के फुटेज में देख रहे हो डिफरेंस। तो अगर आपका लट कहीं पे भी, अगर आप लट क्रिएट करते हो आप, तो और अच्छी बात, नहीं तो आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो। अच्छे अच्छे कलर ग्रेडिंग के लट्स दिए होते हैं। तो ये था ओरिजिनल सीक्वेंस, ये था आफ्टर लट। तो ये इतना डिफरेंस आया था। मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ एक बार, तो पूरा मूवी ही चेंज हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास लट इंपोर्ट करने का तरीका। ये आप कहीं पे भी कर सकते हो न्यूक में, जो पहले इमेज थी वहाँ पे भी कर सकते हो। उसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे रीड नोट लिया और जो मल्टी ओपन EXR थी या मल्टी चैनल EXR, इसको ले लो। तो मैंने ये ओपन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और ये जो वेक्टर फील्ड है, मैं इसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखो ये डिफरेंस आ गया। तो मैं अगर इस पे इसको सेलेक्ट करके 1 प्रेस करता हूँ तो ये फ्लैट है, और ये 1 प्रेस किया तो ये लट्स अप्लाई करने के बाद आप देखो इसके कलर्स वगैरह कितने अच्छे हो जाते हैं, मतलब, ठीक है। तो मैं वापस फिर से इसको ले लेता हूँ, इसको कनेक्ट इससे कर देता हूँ। मैंने इसको व्यू कर दिया। तो ये मेरे पास आ गया लट इंपोर्ट करने का मेथड, कि आप लट कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे हम देख रहे थे कि ये जो इमेज सीक्वेंस है ये 0 से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पे भी 0 से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्ट की सेटिंग में जाओगे तो वहाँ आपको पता चलेगा। प्रोजेक्ट में सेटिंग में जाने के लिए आपको क्या 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे जाके प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाओ, और या फिर आप साइड में ये जो ऑप्शन दे रखा है एस, ठीक है, आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। शॉर्टकट है ये।
तो ये आपने प्रोजेक्ट सेटिंग पे गए। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग पे देखो, जो पहली फुटेज मैंने इंपोर्ट की है उसी के अकॉर्डिंग ही इसमें फ्रेम रेंज बनी हुई है। तो 0 to 119 और जिस FPS से मैंने किया हुआ है, बस यहाँ पे ये फुल साइज़ फॉर्मेट है। आपको इसको सेलेक्ट करके, क्योंकि न्यूक का जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वो 2K होता है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको फुल HD कर देना है। तो अब ये जो प्रोजेक्ट साइज़ है वो भी फुल HD हो गई है और जो अपना फुटेज है वो भी फुल HD हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इमेज सीक्वेंस इंपोर्ट करने का, जो कि 0 से स्टार्ट होती है। तो अब आ जाते हैं इमेज सीक्वेंस जो 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, उसको इंपोर्ट करते हैं इसमें। तो सपोज मैं फिर से R प्रेस किया, मैंने इस बार इंपोर्ट फुटेज में जाके जो मेरे पास 17 to 100 वाला है मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये 17 to 99 इसमें है फ्रेम, इसको सेलेक्ट करके मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, तो अभी जो पहला रीड इंपोर्ट किया था वो हमने यहाँ पे, वो कहाँ से कहाँ तक था, 0 से 109। ठीक है, लेकिन ये कहाँ से है, 17 से 99। तो इसको मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। मैंने प्रेस 1 किया और फिर मैंने यहाँ पे प्ले किया, 0 से प्ले किया। तो देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 17 से स्टार्ट हो रहा है। जितनी इसमें फ्रेम है उसके बाद जाके एंड हो जाएगा। तो पहली फ्रेम स्टिल हो गई उस टाइमलाइन के पहले और एंड वाली फ्रेम स्टिल हो गई उसके बाद में। तो इसको कैसे 0 से स्टार्ट करोगे? ठीक है, तो इसको 0 से स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, एक नोड यूज करना है। आप टैब प्रेस करोगे और टाइम ऑफसेट, आपने ये नोट डाला यहाँ पे और ये आ गया अब मेरे पास। तो ये टाइम ऑफसेट मतलब ये फ्रेम को आगे पीछे करने के लिए होता है। अभी जैसे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसको भी 0 से करना है, बट ये कितना कहाँ से था, 17 से था। तो मैं क्या करूँगा, 17 ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था 17 पे, तो मैं इसमें -17 कर दूँगा ताकि ये 0 से उसके साथ ही स्टार्ट हो। तो मैंने यहाँ पे ओके किया। अब देखो इसको प्ले करके देखते हैं 0 से। तो ये देखो 0 से मैंने प्ले कर रहा हूँ और ये 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, बट ये अब एंड भी जल्दी हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको 17 फ्रेम पीछे शिफ्ट कर दिया। हमने इसको बोला है कि 17 फ्रेम तुम पहले ही स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि टाइम ऑफसेट है ना, हमने ऑफसेट लगा दिया यहाँ पे। तो आप इसको प्ले करो और ये यहाँ पे जाके स्टिल हो गया। पहले यहाँ पे स्टिल हो रहा था, अब ये यहीं पे स्टिल हो जा रहा है क्योंकि हमने इसको पूरे को शिफ्ट कर दिया टाइम पे। एक तो तरीका है ये, और दूसरा तरीका जो मुझे देखना है वो मैं देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे फिर से इंपोर्ट करता हूँ, लेकिन इस बार न्यूक नया ओपन करके। तो मैं एक नया कॉम्पोजिशन ले लेता हूँ और उसमें मैं ओपन करके देखता हूँ। तो सपोज मैंने ये लिया और मैंने R प्रेस किया और ये 17 to 99 आ गया और मैंने इसको ओपन कर लिया। अब इसको मेरे को 0 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये पूरा न्यूक का जो मैंने बताया ना, यहाँ पे आप देखिए, नोटिस कीजिए कि ये कहाँ से कहाँ तक था, 17 से जहाँ तक 99 तक। फिर से आप एक बार R प्रेस करके देख लो, 17 से 99 तक था। मैं कैंसिल कर देता हूँ इसे। तो ये जो इसकी टाइमलाइन है वो भी कहाँ से बन गई, 17 से 99 तक। अब आप प्ले करोगे तो यही प्ले होगा, 0 वाला प्ले नहीं होगा। मैं इसको 1 व्यू कर देता हूँ। तो इसकी टाइमलाइन 17 to 99 बन गई, बट मुझे इसको 0 करना है। तो 0 कैसे करोगे आप इसको, ये टाइमलाइन भी 0 हो जाना चाहिए और ये भी 0 से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसके लिए ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, जब भी सिमुलेशन वगैरह या कहीं से भी आप ट्यूटोरियल भी देख रहे हो तो उसमें भी ऐसा ही होता है। तो इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये फुटेज का जो रीड नोड है उसकी प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में स्टार्ट एट, इसको कर दोगे आप 1। ठीक है, तो अब ये 1 से स्टार्ट होगा। दूसरा, आप प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाओगे तो S प्रेस करो या फिर प्रोजेक्ट सेटिंग एडिट के थ्रू जाओ, एक ही बात है। तो मैं S प्रेस करता हूँ तो ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे ये जो फ्रेम रेंज दे रखा है कितना, 17 to 99। तो आपको क्या करना है, इसको 17 फ्रेम पीछे करना है। तो मैं इसको क्या करूँगा, 1। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 17 आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 82। तो मैं यहाँ पे इससे 1 से लेके 82 कर देता हूँ। तो देखिए ये हो गया मेरा चेंज, ये 1 रहा। तो ये पूरा टाइमलाइन चेंज हो गया इसके अकॉर्डिंग, ये 1 to 82 बन गया। अब आप यहाँ पे आगे जो आपको कॉम्पोजिटिंग वगैरह करनी है वो आप इजीली कर सकते हो, जैसे बाकी नॉर्मल सॉफ्टवेयर हो। तो जब भी फुटेज किसी 0 के अलावा किसी दूसरे नंबर से स्टार्ट हो रही है
तो आपने न्यू प्रोजेक्ट नया ओपन किया तो उसको जीरो से स्टार्ट या 1 से स्टार्ट करने के लिए ये बेस्ट तरीका है। आप 0 से भी कर सकते हो, 1 से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये हो गया इमेज सीक्वेंस जो 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है उसको इंपोर्ट करने का तरीका।